अस्सलामुअलैकुम। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है हेल्थ केयर। हेल्थ केयर की डेफिनेशन हमारे पास क्या है कि इट इज़ अ मल्टीट्यूड ऑफ सर्विसेज। ठीक है, अच्छा, दो डेफिनेशन है हमारे पास, एक हेल्थ केयर और एक मेडिकल केयर। दोनों में फ़र्क है, वाइवा में पूछ लिया जाता है वैसे तो। ठीक है, कि इस तरह की जो बेसिक बेसिक डेफिनेशंस होती है ना, कि आपको पता ही नहीं, नो डाउट आपको पता होगा कि हेल्थ केयर क्या होती है, मेडिकल केयर क्या होती है, लेकिन उस टाइम पर डेफिनेशन उसकी बताना बड़ा मुश्किल हो जाता है। वैसे एक प्लस पॉइंट भी है कि यहाँ पर फोरेंसिक वाले सीन नहीं होता कि आपने इंग्लिश में डेफिनेशन बतानी है, लाइन टू लाइन बतानी है, आप अपनी वर्डिंग में भी इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। हेल्थ केयर हमारे पास क्या होता है कि सर्विसेज, नो डाउट कि ये आपकी हेल्थ से रिलेटेड केयर ही है, या कोई भी ऐसी सर्विसेज जो कि इंडिविजुअल को प्रोवाइड की जा रही है, फैमिलीज़ को प्रोवाइड की जा रही है, या कम्युनिटीज़ को प्रोवाइड की जा रही है। कौन प्रोवाइड कर रहा होता है ये सर्विसेज? हेल्थ सर्विसेज के एजेंट्स प्रोवाइड कर रहे होते हैं, ये हेल्थ प्रोफेशनल्स प्रोवाइड कर रहे होते हैं। ठीक है, फॉर द पर्पज़ ऑफ प्रमोटिंग, मेंटेनिंग, मॉनिटरिंग और रिस्टोरिंग हेल्थ। क्या मैंने बताया कि कोई भी ऐसी सर्विसेज जो कि कौन प्रोवाइड कर रहा है, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स प्रोवाइड कर रहे होते हैं। किसको प्रोवाइड कर रहे होते हैं? या तो इंडिविजुअल को, या फैमिली को, या फिर कम्युनिटीज़ को। और क्यों प्रोवाइड कर रहे होते हैं? जो हमने बात की थी कि हेल्थ को मेंटेन करना है, प्रमोट करना है, रिस्टोर करना है, या मोनिटर करना है। ठीक है, इनसे ये सारे पर्पजेज होते हैं। नंबर 2 पर हमारे पास आ जाती है मेडिकल केयर। मेडिकल केयर में पर्सनल सर्विसेज आ जाती हैं जो कि डायरेक्टली फिजिशियन प्रोवाइड कर रहा होता है। ठीक है, पेशेंट को आप डॉक्टर के पास चले गए, ठीक है, फिजिशियन के पास चले गए, उसने डायरेक्टली या पर्सनली आपको जो सर्विसेज प्रोवाइड की, वो मेडिकल केयर में आती हैं। ठीक है, या फिर जो फिजिशियन की इंस्ट्रक्शंस की वजह से प्रोवाइड की गई, कि फिजिशियन ने इंस्ट्रक्शंस दे दी, नर्स ने, या कोई भी वहाँ पर और डॉक्टर था, या कोई कोई और था, ठीक है, जिसने आपको वो डॉक्टर की, फिजिशियन के इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर दी, वो चीज़ मेडिकल केयर में आती है, यानी पर्सनल रिलेशनशिप आ जाता है इसके अंदर। ठीक है, मेडिकल केयर में आप पीएम से याद कर लें, पीएम से प्राइम मिनिस्टर, और एम इधर क्या होगा, पी से पर्सनल जो आपको केयर प्रोवाइड की जा रही होती है। ठीक है, एम से मेडिकल, पीएम। ठीक है, और हेल्थ केयर में हमारे पास क्या होता है, ओवरऑल, जिसमें सिर्फ आपको एक इंडिविजुअली नहीं प्रोवाइड की जा रही होती, कोई भी पर्सनली नहीं प्रोवाइड की जा रही होती, इसमें इंडिविजुअल्स भी आ जाते हैं, इसमें फैमिलीज़ भी आ जाती है, कम्युनिटीज़ भी आ जाती हैं, जो कि आपको आपको हेल्थ केयर एजेंट्स या हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स प्रोवाइड कर रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आ जाता है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ हेल्थ केयर। अब ये बात ना आपकी एमसीक्यूज़ में आ जाती होती है। ठीक है, ये बात आपके एमसीक्यूज़ में आ जाती होती है। मैं बताती हूँ किस तरह से आती है। करेक्टरिस्टिक्स हेल्थ केयर के हैं, कहने को ये एक नाम है। ठीक है, हम सब ने बड़ा नाम के सुने होंगे, अप्रोप्रिएटनेस, कॉम्प्रिहेंसिवनेस, हम शायद डेली लैंग्वेज में उसका यूज़ भी बहुत करते होंगे, लेकिन हमें इनका एग्जैक्ट मतलब नहीं पता कि अप्रोप्रिएट क्या होता है और एडिक्वेट क्या होता है। यूजली हम आम ज़ुबान में अप्रोप्रिएट और एडिक्वेट को अल्टरनेटिवली यूज़ कर लेते हैं, लेकिन एमसीक्यूज़ में आपने ऐसा नहीं करना होता। अप्रोप्रिएटनेस का मतलब क्या है? करैक्टरिस्टिक ऑफ हेल्थ केयर क्या है कि हेल्थ केयर अप्रोप्रिएट होनी चाहिए। अप्रोप्रिएट का क्या मतलब है? ये रेलिवेंस के रिलेटेड होनी चाहिए। जैसे अब कोई भी रूरल एरिया है, वहाँ पर जाकर आपको एस्थेटिक क्लिनिक खोल लो, ठीक है, नो डाउट कि वहाँ पर अब एस्थेटिक क्लिनिक खोल लो, या कोई भी ऐसा जाके आप कोई भी ऐसा हेल्थ केयर सर्विस वहाँ प्रोवाइड कर दो जहाँ पर उसकी रेलिवेंस ही नहीं है, वो उस इलाके को उस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। आपने अगर एस्थेटिक क्लिनिक खोलना है तो जाके लाहौर में खोलो, ठीक है, कराची में खोलो, इस्लामाबाद में खोलो, नॉट कराची, कराची भी चलो कर लो। ठीक है, तो वहाँ पर जाकर खोलो जहाँ पर वो रेलिवेंट भी है, वहाँ पर वो आपका काम धंधा वो चलेगा भी, वो सर्विस चलेगी भी। ठीक है, कि क्या वो सर्विस जो है वो ह्यूमन नीड्स, प्रायोरिटीज़ और पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग है। एक रूरल एरिया के लोग आपके एस्थेटिक क्लिनिक को प्रायोरिटी नहीं देंगे। ठीक है, वो उनको ज़रूरत नहीं होगी। अगर आप किसी बड़े सिटी में खोलोगे उसको ज़रूरत होगी। ठीक है, ये तो एक मैंने बड़ी वेग सी एग्जांपल दिया आपको, लेकिन आपको समझ आ गई होगी कि कहने का मतलब क्या था। अप्रोप्रिएटनेस ये होती है। फिर आ जाता है कॉम्प्रिहेंसिवनेस। कॉम्प्रिहेंसिवनेस क्या होती है कि जामिया, जिसको हम जामे कहते हैं, जामे या जामिया जो भी आप बोलते हो। ठीक है, कि ये इसमें एक ऑप्टिमम मिक्स होना चाहिए प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव और प्रमोशनल सर्विसेज का। यानी कि जो आप हेल्थ केयर प्रोवाइड कर रहे हो ना, वो इन सारी चीज़ों का मजमुआ होना चाहिए। वहाँ पर प्रिवेंटिव सर्विसेज भी प्रोवाइड की जा रही हूँ, क्यूरेटिव सर्विसेज भी प्रोवाइड की जा रही हूँ, प्रमोशनल भी की जा रही हूँ, पीसीपी। ठीक है, प्रिवेंटिव, प्रमोशनल और क्यूरेटिव तीनों तरह की सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हूँ।
उसके बाद एडिक्वेसी आ जाता है, काफ़ी होना, ठीक है। एडिक्वेट, कि क्या आपने वो सर्विस वहाँ पर प्रोवाइड कर तो दी, लेकिन क्या उस इलाके में उतनी सर्विस जितनी आपने प्रोवाइड की काफ़ी है। आपने एक बड़े सिटी में, किसी भी सिटी में आपने एक हॉस्पिटल बना लिया, उस हॉस्पिटल में आपने बेड्स ही 10 प्रोवाइड किए, वो तो इतना पॉपुलेटेड एरिया है, वहाँ पर तो बहुत सारे लोग आएंगे। क्या आपने जो वहाँ पर सर्विस प्रोवाइड की वो उस जगह के हिसाब से काफ़ी है, ठीक है, ये एडिक्वेसी है। फिर अवेलेबिलिटी आ जाती है। अवेलेबिलिटी अब हमारे पास क्या होती है, देखिए मिलते जुलते लफ्ज़ हैं, लेकिन याद रखने हैं इसके मतलब आप लोगों ने। अवेलेबिलिटी क्या है, अवेलेबिलिटी जो है उसका मतलब ये है कि कि हमारे पास पॉपुलेशन ऑफ एन एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट और हेल्थ फैसिलिटी, ठीक है, इनकी रेशो क्या है आपस में, यानी आपने अगर सर्विसेज प्रोवाइड की हैं किसी जगह पर, तो वो किस रेशो के हिसाब से प्रोवाइड किए हैं, ठीक है। आपने एक सेंटर वहाँ पर बना दिया, लेकिन आपने कितनी पॉपुलेशन के लिए बनाया, आपने 1000 पर्सनस के लिए एक हॉस्पिटल बनाया या 10,000 पर्सनस के लिए एक हॉस्पिटल बनाया, ठीक है। और वहाँ पर या फिर आपने जहाँ पर भी हॉस्पिटल बनाया या जो भी हॉस्पिटल बनाया, क्या वहाँ पर डॉक्टर्स उतने अवेलेबल हैं जितनी उस जगह की पॉपुलेशन। अगर आपने 1000 पर्सनस के लिए पर सेंटर बनाया, तो वहाँ पर पर्सन कितने आपने डॉक्टर्स प्रोवाइड किए, जैसे आपने पर 100 पर्सनस एक डॉक्टर प्रोवाइड कर दिया, तो ये अवेलेबिलिटी है। उसके बाद है एक्सेसिबिलिटी, एक्सेस होना या रसाई होना किसी चीज़ तक, ठीक है, कि आपकी जो हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड की है वो जोग्राफिकली भी एक्सेप्टेबल हो, ठीक है। किसी जजीरे पर जाकर तो नहीं ना आपने हेल्थ केयर सर्विस बना देंगे जहाँ पर एक्सेस ही ना हो, लोग पहुँच ही ना सकें वहाँ तक, ठीक है। जहाँ जो एक्सेसिबिलिटी हो वहाँ पर, इकोनॉमिक हो, ठीक है। ये नहीं है कि बहुत आप उस एरिया के लोगों को ना देखो कि वो कितना पे कर सकते हैं और वहाँ पर आपने बहुत ज़्यादा कॉस्टली अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर दी। ये कल्चरल एक्सेप्टेबिलिटी, ठीक है, कि कल्चर आपका एक्सेप्ट कर रहा है उस चीज़ को या नहीं कर रहा, ठीक है। उसके बाद अफोर्डेबिलिटी आ जाती है। अफोर्डेबिलिटी भी वही चीज़ है कि चीप होनी चाहिए आपकी सर्विसेज, ताकि हर आम बंदा भी उनको यूटिलाइज़ कर सके, अवेल कर सके। फिर फिजिबिलिटी, फिजिबिलिटी हमारे पास क्या आता है इसमें, फिजिबिलिटी में हमारे पास आता है ऑपरेशनल एफिशिएंसी को बोलते हैं, कि वहाँ पर आपने जो भी प्रोसीजर्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, आप वहाँ पर अगर कोई भी आपने सर्जिकल यूनिट बनाया, लेप्रोस्कोपी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो वहाँ पर, ठीक है, तो उसकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी कितनी है, वहाँ पर मैन पावर कितनी है, ठीक है, वहाँ पर रिसोर्सेज कितने हैं, ठीक है, और वहाँ पर जो आपने मशीनरी प्रोवाइड की, ठीक है, जो वो कितना अर्सा चल सकती है, ऑपरेशन जो आप कर सकते हैं, ठीक है, ऑपरेशन जो कर रहे हैं, सर्जरीज कर रहे हैं, ठीक है, वो लॉन्ग टर्म या लॉन्ग टाइम तक परफॉर्म हो सकते हैं या नहीं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपके पास किस में आ जाती हैं, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ हेल्थ केयर में आ जाती है। इसके अलावा ये वही बातें, कॉम्प्रिहेंसिवनेस, इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी, एक्सेप्टेबिलिटी, इम्पैक्ट। अच्छा, अब इसमें एमसीक्यूज़ किस तरह से आ जाता है, जैसे कि आपने एमसीक्यूज़ में आपके पास आ गया कि जैसे मैंने आपको बताया, एक मैं एग्जांपल देती हूँ कि आपने लाहौर में बना लिया या किसी भी विलेज में आपने क्या किया, वहाँ पर जाकर कोई सर्जिकल यूनिट बना लिया, ठीक है। तो ये क्या था, दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ हेल्थ केयर लैक्स विच करेक्टरिस्टिक, इसमें कौन सी करेक्टरिस्टिक नहीं है, इस पर्टिकुलर सिनेरियो में आपके पास अप्रोप्रिएटनेस नहीं है, ठीक है, कि वहाँ पर आपने सर्जिकल यूनिट विलेज में बनाने की क्या ज़रूरत थी, जहाँ पर लेप्रोस्कोपी की जा रही है या जहाँ पर कोई और प्रोसीजर किया जा रहा है, ठीक है, वहाँ पर तो ज़रूरत ही नहीं थी। आप जाओ किसी बड़े सिटी में डेवलप करो, ये एग्जांपल वैसे मैंने आपको पहले दी हुई थी, इस तरह के एमसीक्यूज आ जाते हैं। तो दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ हेल्थ केयर लैक्स अप्रोप्रिएटनेस, ठीक है। इसके अलावा फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एमसीक्यूज आ जाता है कि एक हॉस्पिटल में 250 जो है ना, वो वहाँ पर बेड्स की रिक्वायरमेंट थी, लेकिन वहाँ पर 10 बेड्स प्रोवाइड किए गए, ठीक है, एक पूरे सेंटर में। तो ये हेल्थ केयर जो है, इट लैक्स व्हाट, इसमें हमारे पास एडिक्वेसी नहीं है, ठीक है। एडिक्वेसी तो नहीं, आई एम सॉरी, अवेलेबिलिटी आएगा, ठीक है, इसमें आपने अवेलेबिलिटी प्रोवाइड नहीं की, नॉट एडिक्वेसी। ओके, सो इस तरह के एमसीक्यूज आते हैं, इसलिए आपको इन सारे कैरेक्टरिस्टिक्स का पता होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।